दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक भी हैं और उन्होंने अमिताभ बच्चन की कालिया और शहंशाह जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीनू आनंद की। आनंद ने अपने करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक मूक फिल्म में भी काम किया और इस तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी आनंद ने एक्टिंग की दुनिया में बेहद नाम कमाया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आनंद एक अभिनेता और निर्देशक होने के साथ साथ एक सफल फिल्म निर्माता और लेखक भी हैं। 80 के दशक में बॉलीवुड में धूम मचाने वाले टीनू आनंद आज भी हिंदी फिल्मों में सक्रिय हैं और आज भी उसी जज्बे और हिम्मत से फिल्म जगत में नाम कमा रहे हैं। यूं तो आनंद जी के अभिनय से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी निजी जिंदगी कैसी है, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और उनकी जिंदगी ने उन्हें कौन कौन सी मुसीबतें झेली? यदि नहीं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टीनू आनंद के जीवन से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होंगी। शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो आनंद जी का जन्म 12 अक्टूबर 1945 को मुंबई में ही हुआ। उनका जन्म नाम वीरेंद्र राज आनंद था, जो बाद में बदलकर टीनू आनंद हो गया। उन्होंने अपनी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान से पूर्ण की। वो शुरू से ही फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि उनके पिता खुद फिल्म जगत के मशहूर लेखक थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इस फील्ड में काम करें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि टीनू फिल्म निर्देशन के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अपने बेटे की जिद के आगे अपना सिर झुका लिया और सत्यजीत रे स्कूल में आनंद का दाखिला करा लिया। आनंद जी को अपने करियर के शुरुआती दिनों में अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक रोल ऑफर हुआ, लेकिन आनंद को सत्यजीत रे के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अब्बास की इस फिल्म को करने से मना कर दिया। जिसके बाद अमिताभ बच्चन को आनंद जी की जगह ले लिया गया। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए अब्बास को मुख्य अभिनेत्री की आवश्यकता थी। तब अब्बास टीनू के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो अपनी दोस्त नीना सिंह को फिल्म में अभिनय करने के लिए कह सकते हैं। तब टीनू ने नीना से बात की और नीना इस फिल्म के लिए मान गई और उन्होंने टीनू से कहा कि क्या वो अब्बास को कलकत्ता में रहने वाले और बर्ड एंड कंपनी में काम करने वाले मेरे एक दोस्त की तस्वीर अब्बास को दे सकती है। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ जी बच्चन की थी। जबकि अब्बास ने ये तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि इसको ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाओ, और तब अमिताभ जी मुंबई आए। जिसके बाद टीनू अमिताभ को के अब्बास के कार्यालय में ले गए। बाद में के अब्बास ने टीनू से अमिताभ को इस पूरी फिल्म के लिए 5,000 रुपए देने को कहा, जिसके बाद अमिताभ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें एक भूमिका की सख्त जरूरत थी। बता दें कि इस फिल्म में अमिताभ को शायर के दोस्त का रोल मिला, जो कि पहले टीनू को मिला था, और टीनू सत्यजीत रे के साथ काम करने चले गए। वास्तव में टीनू के पास 3 विकल्प थे। पहला राज कपूर जी के साथ काम करना, या दूसरा प्रतिष्ठित इतालवी निर्देशक फेडरिको फेलिनी के साथ काम करना, या फिर तीसरा सत्यजीत रे के साथ काम करना। जिनमें से टीनू ने फेलिनी को चुना, क्योंकि इससे उन्हें इटली जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन फेलिनी ने एक शर्त रखी थी कि उन्हें पहले इतालवी भाषा सीखनी होगी, और टीनू एक नई भाषा सीखने में समय खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए आखिरी में उन्होंने सत्यजीत रे के साथ काम करने का निर्णय लिया। बात करें उनके शुरुआती करियर की, तो उनके करियर की शुरुआत एक सहायक निर्देशक के तौर पर हुई, जिसमें उन्होंने सन 1969 में सत्यजीत रे के साथ एक बंगाली फिल्म गोपी गायने तिगा बायने का निर्देशन किया। उन्होंने 5 साल तक सत्यजीत रे के साथ काम किया, जिसके बाद वो अपनी फिल्में बनाने के लिए मुंबई लौट आए। सन 1979 में उन्होंने टीवी सीरियल कहीं तो होगा में अभिनय किया। साथ ही इसी वर्ष उन्होंने दुनिया मेरी जेब में नामक एक फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म की शुरुआत उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों ऋषि और शशि कपूर के साथ की थी, और इस फिल्म को पूरा करने में उन्हें 5 साल लगे। इसके अलावा एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने सन 1987 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म पुष्पक में काम किया। इस फिल्म में उन्हें अभिनेता कमल हसन और अमाला के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद आनंद ने अपने करियर में एक अभिनेता के तौर पर कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें अग्निपथ, खिलाड़ी, चमत्कार, दिल जले, कभी न कभी, चंद्रमुखी, अंजी, 7 रंग के सपने, अगली और पगली,
दे दनादन, मासूम, दामिनी, अंजाम, तेरे नाल लव हो गया जैसी फिल्में शामिल हैं। 2022 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जनहित में जारी और सीताराम। दोनों ही फिल्मों में आनंद जी की एक्टिंग को बेहद सराहा गया। ओमंग कपूर की फिल्म जनहित में जारी में टीनू ने नुसरत भरूचा, अनुज सिंह ढाका, विजय राज के साथ काम किया और हनु राघव पुदी की तेलुगु फिल्म सीतारामम में वो दुलारे सलमान, रश्मिका मंडाना और सुमंत जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए। इसके अलावा एक निर्देशक के तौर पर उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक हिंदुस्तानी, मेजर साहब, जीना तेरी गली में, मैं आज़ाद हूँ, शहंशाह, ये इश्क नहीं आसान, कालिया और दुनिया मेरी जेब में जैसी सफल फिल्में दी। फिल्म शहंशाह का मशहूर डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं किसी और ने नहीं बल्कि टीनू के पिता इंदर राज आनंद ने लिखा था। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई फिल्मों में काम किया है और खलनायक से लेकर कॉमेडियन तक की भूमिकाओं में खुद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में साबित किया है। फिल्म संगम की रिलीज की रात टीनू के पिता और राज कपूर का झगड़ा हो गया और उनके पिता ने राज कपूर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद राज कपूर और संगम से जुड़े सभी लोगों और उनके दोस्तों ने उनके पिता का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप टीनू के पिता ने 18 फिल्में खो दी और इस पूरी घटना से उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। वहीं बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम इंदर राज आनंद था, जो कि हिंदी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म संवाद और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने आग, आह, अनारी और संगम जैसी कई फिल्मों पर काम किया। लेकिन वास्तव में वो एक उर्दू लेखक थे, उर्दू में अपनी स्क्रिप्ट और संवाद लिखते थे। टीनू के भाई बिट्टू आनंद फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें दुनिया मेरी जेब में, ये इश्क नहीं आसान और शहंशाह जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा टीनू का भतीजा सिद्धार्थ आनंद भी एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर है, जिसने हम तुम, सलाम नमस्ते, वॉर और पठान जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम ममता भाटिया है। सिद्धार्थ के एक बेटे हैं जिसका नाम रणवीर आनंद है। अब चलते हैं टीनू की निजी जिंदगी की ओर। तो उन्होंने अनुभवी अभिनेता आगा की बेटी शहनाज वाहनवती से शादी की, जो एक भारतीय अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जिनसे उनका एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। उनके बेटे का नाम लक्ष्य राज आनंद है, जिनका जन्म 26 जनवरी सन 1988 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। वो एक निर्माता और निर्देशक है, जिन्हें वंस देयर वॉज अ टाइगर, अटैक और बैंग बैंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा टीनू की बेटियों के नाम ईशा आनंद और दीक्षा आनंद हैं। दीक्षा भी अपनी मां की तरह एक फैशन डिजाइनर हैं। इन दिनों टीनू अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।